पंकज मिश्रा ने एक डेमी कैंडिडेट जो दिया है, पंकज मिश्रा ने एक डेमी कैंडिडेट दिया है, वो धनंजय सोरेन, उसको क्या देखेगा, क्या देखा है लोग पब्लिक, उसको तो मतलब पूरा विधानसभा में उसको 10 साल 15 साल लगेगा उसको पहचान दिलाने में, चाहे तो लोगों को पहचानने में, उसको क्या वोट देगा। हमारा किसी से नहीं है। अब जनता बनाम सीधे भारतीय जनता पार्टी, जनता बनाम सीधे जेएमएम, बीचों बीच सूर्या हंसदा निकले। देख लीजिए तालामंडी जेएमएम का प्रचार करने लगा, वो लाखों में बिक गया, वो जब भाजपा से भी उसको निकाल देगा। देख लीजिएगा क्या कर रहा है, उसका कैरियर खत्म, लोबिन का भी कैरियर खत्म। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ जनताओं से, देख लीजिए स्थिति परिस्थिति को, इस विधानसभा या लोकसभा में ना ताला ना सिर्फ लोबिन, सीधे खत्म। सूर्य सीधे जेल कैंप, यहाँ लोकसभा भी लड़ेगा और विधानसभा भी जीत। तो समाज को कहेंगे जाइए उसको बार बार टीका लगाइए, वो भाग जाएगा। वो जाइए दुर्गा माँ काली पूजा के दरवाजे में उसको घुसाइए, वो भाग जाएगा। क्योंकि आदत उसको पड़ा है सिर्फ मस्जिद पर, आदत उसको पड़ा है आदिवासी समाज पर, दिनाजपुर पर, वो आदत छूटा नहीं है। आज भी जितना कैडर है ना वो मुस्लिम कैडर है, मुस्लिम कैडर कभी देगा क्या विजय। मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है, यानी कि चुनावी शंखनाद का आगाज़ हो चुका है। लेकिन अगर हम झारखंड की सियासत की चर्चा करते हैं तो चर्चा होती है संथाल परगना का, क्योंकि संथाल परगना जो है झारखंड की राजनीति का मुख्य द्वार है। लेकिन संथाल परगना की अगर हम चर्चा कर ही दिए हैं तो हम चलिए 18 सीटों की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि संथाल परगना में कुल 18 सीट है। और इस बार का चुनाव यानी कि 2024 का चुनाव में सबसे टफ अगर माना जा रहा है तो वो बरहेट, बोरियो और राजमहल का चुनाव माना जा रहा है। क्योंकि अगर हम बोरियो की बात करें तो बोरियो में जो है पूरी तरह से समीकरण जो है बिगड़ चुका है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से का घर का जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ विधायक कह सकते हैं हम, वो रह चुके हैं। वहाँ से आए हुए नेता को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। और अगर हम झामुमो की बात करें तो एक नया चेहरा धनंजय सोरेन को मौका दिया है। धनंजय सोरेन पर भी जो है कई आरोप लगते रहे हैं, कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो उन्होंने भी आरोप लगाया है कि वो माफिया पोषित प्रत्याशी है। लेकिन चुनावी दंगल में इस सब प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलते रहता है। लेकिन इन सबों के बीच JLKM का जो है यहाँ पर जो पार्टी है वो इस बार जो है बोरियो सीट से अपना किस्मत आजमा रही है और उसका प्रत्याशी है सूर्या हंसदा, जो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन वो बीजेपी छोड़ करके JLKM में आए हैं। दादा, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को जो है पूरी जानकारी के साथ साझा करेंगे, क्या वजह रही कि आप बीजेपी छोड़ करके JLKM का दामन थामे? जनता के बीच तो सवाल तरह तरह के उठ रहे हैं, लेकिन हकीकत तो बयान सूर्या हंसदा ही देगा। लेकिन सवाल ये उठता है, लगातार हमने 2009, 2014, 2019 का चुनाव हमने लड़ा था और जब भाजपा में हमने शामिल कराया रघुवर दास जी ने तो टिकट हमको दिया, चुनाव भी लड़ा दिया। तो समझ लीजिए कि चुनाव होने के बाद से जो हमने क्षेत्र में लगा, क्षेत्र में हमने दौरा किया कि चुनाव को ऐसे जीता नहीं जा सकता, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जी-तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। और हमने मेहनत किया। हर एक आदिवासी के पास से मुंह से आज टिकट किसको मिला, आज देख लिए गिरगिट का जैसा रंग बदल दिया। लोबिन हेम्ब्रम ने टिकट उसको लिया। पूरा बोरियो विधानसभा में चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे पहाड़िया समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, सबके चेहरे पे मायूसी छाया हुआ है। और आज भी जाके देख लीजिएगा कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ नहीं है, किसी के घर में लगा हुआ नहीं है, क्योंकि मायूसी है। तो हमको लगता है कहीं ना कुछ विचित्र इस बार चुनाव होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत जनता दे रही है कि JLKM, जयराम महतो के पार्टी से जो सूर्या हंसदा को दिया गया है आज वो जीतने जा रहा है। इतना संकेत मैं दे रहा हूँ। लेकिन दादा, ये सवाल उठता है कि अगर हम बीजेपी की कभी भी चर्चा करते हैं तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर, यानी कि यहाँ जो प्रत्याशी है लोबिन हेम्ब्रम, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम JMM की बात करें तो वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर जो चुनाव लड़ रहे हैं। सूर्या हंसदा का चेहरा कौन होगा? क्या आपको लगता है कि सूर्या हंसदा को जनता का समर्थन मिलेगा? देखिए, यहाँ सवाल उठता क्या है कि नरेंद्र मोदी 400 पार कहा और यहाँ लोकसभा प्रत्याशी तालामंडी ने भी कहा 400 पार। तो बाबा हम ये कहेंगे
कि 400 पार तो उसने वादा किया, लेकिन आपने क्या वादा किया था? 400 पार करेंगे, 400 पार किया हमने? आपने 10 साल में कुछ नहीं किया, जनता तो देख रही है। उसके आधार पर मतलब कि मोदी जी कोई गलत नहीं है, कैंडिडेट आपने गलत दे दिया, प्रत्याशी आपने गलत दे दिया, इसलिए हार माना, हरा गया, उसमें हरा दिया उसको, ये हम कहेंगे। लेकिन हमारा ये है सवाल है, इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी में बाहरी घुसपैठ घुसते रहे, आपने बांग्लादेशी को भगाने की बात कर रहे हैं, आपने रोहिंग्या मुसलमान को बात कर रहे हैं, बोले अपने आप को साफ हो लीजिए कि किसको कैंडिडेट बनाया जा रहा है, इस सीट को निकालेंगे। आपने जीता हुआ सीट को हरवा दिया, कहा कि 25 साल 30 साल लॉबी हेमरम ने जो चलाया बनाया, चाहे तो निर्दलीय हो प्रत्याशी हो, निर्दलीय जीत करके आया हो, चाहे तो जेएमएम से जीत करके आया हो। हमारा कहना है कि 25 साल में उसने क्या किया, सिर्फ दिनाजपुर छोड़ करके उसका नज़र में कुछ नहीं मिला, उसको कड़ा लड़ाई के छोड़ करके कुछ नहीं मिला उसको। आज इन मेला के नाम पर वो सबको इतना बर्बाद कर दिया है। आज आदिवासी उसको वोट के नाम पर वो देना नहीं चाह रहा है, वोट तो देना चाहिए। इस पर देख लीजिए 2024 का चुनाव में 23 तारीख को देखने को मिलेगा उसके हट करके। और दूसरा चीज़ है कि पंकज मिश्रा ने एक डेमी कैंडिडेट जो दिया है, पंकज मिश्रा ने एक डेमी कैंडिडेट दिया है, वो धनंजय सोरेन, उसको क्या देखेगा? क्या देखा है लोग पब्लिक? उसको तो मतलब पूरा विधानसभा में उसको 10 साल 15 साल लगेगा उसको पहचान दिलाने में, चाहे तो लोगों को पहचानने में, उसको क्या वोट देंगे? इसलिए विकल्प पब्लिक ने मांगा, हमने दिया जेल कैम्प। और टाइगर तो जयराम महतो का टाइगर जयराम महतो, ये तो वायरस के तरह पूरा झारखंड में छा गया है। देख ले बीजेपी का भीड़ देख लीजिए, जेएमएम का भीड़ देख लीजिए उसका भीड़ बिना पैसा का भीड़ है। जेएमएम बीजेपी तो अपना पैसा के बदौलत ये भीड़ जुटाता है, लेकिन जयराम महतो ऐसा नहीं है, पूरा संथाल कर परगना में बुरा है, देख लीजिए उसका भीड़। इसलिए युवा वर्ग में जो वायरस जो घुसा है ना, तो कहीं ना कहीं ना बीजेपी ना जेएमएम एकदम सीएम के तौर पर, चाहे समझ जो भी लगे, लेकिन सीएम के तौर पर जयराम महतो को ही युवा वर्ग ने चुना है। बोरियो में क्या लग रहा है आपका सीधा टक्कर किससे है? आपको हम पहले भी बताए, टक्कर हमारा किसी से नहीं है। अब जनता बनाम सीधे भारतीय जनता पार्टी, जनता बनाम सीधे जेएमएम, बीचों बीच सूर्य आंसदा निकलेगा, किसी से टक्कर नहीं है। नहीं तो देख लीजिए पहाड़िया समाज में सिमोन मालतो को टिकट नहीं दिया, वोटवा किधर जाएगा? वो सूर्य आंसदा के झोली में जाएगा। धनंजय को कोई पहचानता नहीं है तो उसका झोली सूर्य आंसदा के झोली में जाएगा। और बीजेपी आज देख लिया गिरगिट जैसा रंग जो बदला है ना, उसका जवाब भी उसको देने वाला है, वो भी जयराम महतो के झोली में ही जाने वाला है, कैंची छाप में ही जाने वाला है। तो यहाँ तो श्योर शॉट है, जनता तो जाग चुकी है ना। आज देख लीजिए बाजार में कहीं भी देख लीजिएगा, मुस्लिम छोड़ करके कहीं झंडा लगा है क्या? आदिवासी समाज में देख लीजिएगा, जहाँ लगा भी होगा वो समझदारी नहीं है। जिस दिन 30 साल से 35 साल जो बुड़बक बना के रखा हुआ है, आज 10,000 15,000 पंकज मिश्रा देखिए ताला मंडी को कर दिया। देख लीजिए ताला मंडी जेएमएम का प्रचार करने लगा, वो लाखों में बिक गया, वो जब भाजपा से भी उसको निकाल देगा। देख लीजिएगा, देखिए राजनीति कितना करवट बदलता है कि जहाँ सूर्य आंसदा लड़ेगा आपका ताला मंडी उसका खिलाफ जाएगा। देख लीजिएगा स्थिति, लेकिन जवाब तो देगा जनता ने, हाँ जवाब देगा। राजनीतिक दल ने ताला मंडी क्या कर रहा है, उसका कैरियर खत्म, लॉबिन का भी कैरियर खत्म। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ जनताओं से, देख लीजिए स्थिति परिस्थिति को, इस विधानसभा या लोकसभा में ना ताला ना सिर्फ लॉबिन, सीधे खत्म। सूर्य सीधे जेल कैम्प, यहाँ लोकसभा भी लड़ेगा और विधानसभा भी जीतेगा। लेकिन दादा लोबिन हेम्ब्रम तो कह रहा है कि भाई झामुमो और JLKM फालतू का पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है लोबिन हेम्ब्रम का टक्कर में बोरियो से। अरे बोलने से, उसका भाषण से लोग अब उब चुका है, उसका झूठ का वादा है ना, सब उब चुका है। अब देख लीजिएगा ना, जितना वो जो बोलता है हम गुड फील महसूस करते हैं ना, हम हिंदू समाज को कहेंगे जाइए उसको बार बार टिका लगाइए, वो भाग जाएगा। वो जाइए दुर्गा माँ काली पूजा के दरवाजे में उसको घुसाइए, वो भाग जाएगा। क्योंकि आदत उसको पड़ा है सिर्फ मस्जिद पर, आदत उसको पड़ा है आदिवासी समाज पर, दिनाजपुर पर, वो आदत छूटा नहीं है। आज भी जितना कैडर है ना वो मुस्लिम कैडर है, मुस्लिम कैडर कभी देगा क्या बीजेपी को? अभी तो वो लोग भी सोच में पड़ गया है कि किसको दें, सूर्य आंसदा को दें या धनंजय को दे या पंकज मिश्रा को दे। उस समझ में उसको से बड़ा है, उससे ऊपर उठ के सोच रहा है अभी क्या करना क्या है। और डर लगता है कि सूर्य आंसदा खड़ा हो गया तो जेएमएम हारेगा, सूर्य आंसदा खड़ा हो गया या बीजेपी हारेगा। यार हार तो मान चुका है लोग, पब्लिक हार मान चुका है, और उसको तीसरा विकल्प ढूंढना है, ढूंढ रहा है। तीसरा विकल्प 20 तारीख को लगेगा ही इसमें। दादा आप भी बीजेपी में थे और यहाँ पर जो सरकार यानी कि
यहाँ के जनताओं ने जिस प्रकार से झामुमो को अपना समर्थन दिया था, झामुमो का जो है विधायक लोबिन हेम्ब्रम को बनाया था, तो आपने दादा क्या बदलते हुए देखा है? इस बोरियो को 5 सालों में कितना बदला है? क्या ये बोरियो नर्क में चला गया है या स्वर्ग की ओर आगे बढ़ रहा है? राजनीति कितना खतरनाक है। राजनीति का दूसरा रूप झूठ है। सिर्फ वादा करने से कुछ नहीं होता है। लोबिन हेम्ब्रम 5 साल के दरमियान में बता दे आवास में भ्रष्टाचारी कम हुआ है क्या? हाँ, रोड में भ्रष्टाचारी कम हुआ है क्या? हाँ, सारा चीज़ को देख लीजिए, आकलन कर लीजिए, किसमें कम हुआ है? सब तो अड्डा बना दिए, लूट का अड्डा। तो इसलिए लोग समझ रहे हैं ना कि भाई सूर्यहंस अगर विधायक बना, ये सब पदाधिकारी जान रहे हैं, सूर्यहंस अगर बना तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा, लूट खटसोट अपने ही खत्म हो जाएगा। कभी हमने किसी का पैरवी तक नहीं किया वीडियो के वो कि इसको कंबल दीजिए, इसको योजना दीजिए, हमने किसी को नहीं बोला आज तक। हम लोग वक्त आएगा वीडियो साहब आपको सुधार देंगे, वक्त आएगा आपको, चाहे तो डीसी हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे तो डीएमओ हो, चाहे तो मायने हो, आप समय आते ही समझ में आ जाएगा सूर्यहंस क्या चीज़ है। आपका चुनावी एजेंडा क्या होगा दादा? जो बीजेपी का चुनावी एजेंडा है वही आपका चुनावी एजेंडा होगा, या जो जेएमएम का चुनावी एजेंडा है वो आपका चुनावी एजेंडा होगा, क्या सूर्यहंस का चुनावी एजेंडा अलग होगा? जनता के बीच जा रहे हैं, आप किन किन एजेंडों को लेकर जा रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है 2-3 चार्टों ही है। भाई आदिवासी समाज के बीच में देखिएगा कि शिक्षा के अभाव में मर रहा है, स्वास्थ्य के अभाव में मर रहा है, इसलिए पहला एजेंडा हमारा शिक्षा। समाज बदलेगा, परिवार बदलेगा, देश बदलेगा। और शिक्षा स्वास्थ्य के अभाव में जो हम मर रहे हैं ना, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सबसे पहला हमारा जब पत्तल है, कोयला है, रॉयल्टी जाता है, उसको रोक करके हम लोग पहले अब डॉक्टर को बैठाइए। डॉक्टर हमको ना भागलपुर जाना पड़ेगा, ना हमको मालदा जाना पड़ेगा, हमको यहीं पर सारा व्यवस्था चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी होने वाला है चुनाव के बाद। इस चीज़ को जयराम महतो सूर्यहंस से ही संभव हो पाएगा। क्या धनंजय सोरेन जान पाएगा राजमहल क्या चीज़ है? जान पाएगा कितना बड़ी लड़ाई है वहाँ पर रोजगार के लिए? हमने बोला है भी, कहा भी, कोई भी समाज है, हमने रोजगार देंगे, लेकिन एक बार तो जगह तक पहुँचा दीजिए। आज विधानसभा पटल सिर्फ छोटा मोटा लड़ाई नहीं, जमीन से लेकर विधानसभा पटल तक का लड़ाई है। हमने रोजगार देंगे, हमने 10 करोड़ 20 करोड़ का एक पैकेज मांगे राजमहल परियोजना से, देना पड़ेगा, नहीं तो सीधे बोरा बिस्तर समेटो और सीधे चले जाओ। उसका बाप का नहीं है यहाँ पर राजमहल परियोजना, एक आदिवासी समाज का है, एक मूलवासी आदिवासी समाज का है ये। लेकिन दादा सवाल इटा उठो कि तोय बोरियो विधानसभा के प्रत्याशी लगी और यहाँ के जो आदिवासी समाज के जो लड़का गोला हो वो सब बाहर मालदा में काम करो, उत्तर प्रदेश में काम करो, दिल्ली में काम करो, रोजगार के लेकर तो की स्टैंड हो? तो यही तो बात है ना हेमंत सोरेन या कोई भी सरकार बनाया होगा तो इस चीज़ को योजना नहीं बना पाया। आप समझ सकते हैं, हमारे पास कोयला है, हमारे पास पत्थर है, हमारे पास बहुत बड़ा खनिज संपदा है, लेकिन हमारा कहना है कि चाहे तो शराब बंद हो। कैसे बंद होगा शराब? आप ही बता दीजिए। जितना रोड में प्रशासन उठाता होगा, जितना रोड में पंकज मिश्रा का पदाधिकारी उठाता होगा, वो रुपया से एक महिला को अगर देगा ना 5000 महीना, तो शराब बंद ऐसे ही हो सकेगा, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन 1000 करोड़ जो लुटा के ले गया वो क्या होगा? तो इसके सरकार को योजना बनाना पड़ेगा। वो सरकार सिर्फ सूर्यहंस और जयराम महतो बनने से ही संभव है, या किसी सरकार बनने से नहीं होगा। सिर्फ सरकारी व्यवस्था को देख लीजिए, सरकारी सिस्टम को देख लीजिए, सरकारी स्कूल के देख लीजिए, सिस्टम क्या है। हमारा प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा पढ़ा लिखा बीएड और बीटी उसी में है, जो कि पढ़ाया जा सकता है। लेकिन आज देखिए 5000 10,000 में स्कूल लेके जो प्राइवेट में पढ़ा रहा है, देखिए कितना खुश है, कितना अच्छा पढ़ाई चल रहा है। आज हमारा कहना मैया योजना खोलने से क्या हो जाए? बप्पा योजना खोलिए, आप गोगा दीदी योजना खोल के क्या होगा? स्कूल कॉलेज को बंद कर दीजिए। सबसे बड़ा यही सब चलाते रहिए, 1000 में सारा दुनिया चल जाएगा। हमारा बाल बच्चा क्या होगा? नौकरी चाकरी नहीं करेगा तो क्या होगा? 1000 में चलाएंगे। यही है सरकार का नीति निर्धारण, यही है योजना उनका। इसलिए जनता से मैं आग्रह करता हूं, समाप्त कर देना चाहिए ये सब राजनीति, ये सब नेताओं को ख़त्म कर देना। उसके वोट बैंक से ही ऐसे हो सकेगा। वोट एक वोट दे करके 5 साल में जो होता है, पर्व होता है, सोहराय पर्व क्या होता है, इसको सीधे वोट के माध्यम से ख़त्म कर देना चाहिए। दादा एक सवाल, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपसे हम जानना चाहेंगे। आदिवासी चेहरे में अगर बात की जाए तो एक कदावर नेता आप माने जाते हैं, लेकिन आप शराब को लेकर बात उठाएं तो हम शराब को लेकर ही सवाल पूछेंगे आपसे कि दादा अक्सर संथाल परगना में देखा जाता है, चाहे वो हटिया हो, चौक बाज़ार हो या रोड किनारे बैठे महिलाओं को अगर हम देखते हैं तो आदिवासी महिला ही शराब बेचती है, जबकि आदिवासी की उत्थान को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं। बाकी अन्य कौम के महिला जो शराब क्यों नहीं बेचती है? तो आपको क्या लगता है कि आदिवासी की स्थिति यही रहेगी या बदलाव होगा?
सबसे बड़ा चीज़ है, समाज को पहले सुधरना पड़ेगा। समाज जब तक नहीं सुधरेंगे, हम छाप का गुलामी जब तक करते रहेंगे ना, तो संथाल परगना भी बचने वाला नहीं है। जितना नेता लोग हैं सिर्फ चूड़ी पहन के है। आज हमारा सीधो कानों का गुलामी किया था क्या? अंग्रेजों का गुलामी किया था? मुगल का गुलामी किया था क्या? लेकिन समाज आज बुड़बक क्षेत्र बन चुका है, अशिक्षित क्षेत्र बन चुका है, गुलामी का आदत बन चुका है। आज सीधो कानों का आत्मा को भी कितना रोता होगा। हाँ, सीधो कानों, चांद भैरव, फूलो जनो, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद, कितना उसका आत्मा में ये रोता होगा आज भी कि आज संथाल समाज मूलवासी आदिवासी पैदा करके ये बेकार है। लेकिन हमारा कहना है कि इसलिए हम लोग को आदिवासी मूलवासी को अशिक्षित छोड़ा है, ताकि ज़मीन जोगने के लिए दिया गया। ज़मीन के अंदर क्या उस चीज़ नहीं है। आने वाले दिन में संताल दारू पी के मरने वाला है और संताल पंजाब दिल्ली खट के मरने वाला है, और बाकी देख लीजिए, जमीन भी तो लुटा रहा है दादा। ज़मीन तो लुटा रहा है ना। सीधो कानों कभी बेचा क्या? लेकिन आदिवासी समाज अशिक्षित का कारण है और सीधापन का गलत फायदा दूसरे जातियों ने उठा रहे हैं, ये हम कहेंगे। दादा, आप कह रहे थे कि इस एरिया में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, इस पर क्या स्टैंड रहेगा आपका? आप समझ लीजिए, लगातार ये हल्ला जो हो रहा है ना, ये वायरस की तरह हर आदिवासियों में घुस चुका है, मूलवासियों में घुस चुका है। ये तो सबका मुद्दा है ना। हमारा कहना है कानून काम करेगा, उसके लिए कानून जो है ना वो काम करेगा। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अकेले से नहीं थोड़ा चलेगा। सरकार हमारा हो, देश में सरकार हमारा हो, राज्य में हमारा सरकार हो, समाज में हमारा विधायक हो, हमारा मंत्री हो, क्यों नहीं भागेगा? यहाँ से चलेगा। वो तो है, अगर रोंगिया मुसलमान नज़र आता होगा तो जांच करके निकाल दे, बांग्लादेशी नज़र आता होगा तो उसको निकाल दे। हमारा समाज के लिए है ना, बढ़िया चीज़ है ना। हमारा कहेंगे, आज भी कहेंगे कि हम मुसलमान का विरोधी हम नहीं है, जो गलत करता है उसका कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम कहेंगे। एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट कानून को लेकर आपका क्या होगा दा? क्योंकि अगर एसपीटी एक्ट, सीएनटी कानून अगर संथाल परगना में सख्ती से लागू होता है तो जो बाहरी लोग आकर के बैठ रहे हैं वो यहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे, यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। आप समझते हैं आदिवासी को शिक्षित होते होते कहाँ तक पहुँच जाएंगे? जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रहा है ना, एसपीटी एक्ट कानून रहेंगे ही, समझ लीजिए, और सीएनटी एक्ट कानून भी रहेंगे ही, सीधो काना का मूर्ति भी उसी तरह रहेगा ही। लेकिन संथाल रहेगा तब ना, समाज में संथाल रहेगा तब ना। वो तो दारू पी के मरने वाला है। आने वाला दिन में क्या होगा? ठोस पहुंचेगा ना। आज देख ले वहाँ पर क्या होगा। आज जिस प्रकार से पूरा भारत के बाद भी 15 देश अलग हुआ, का मुस्लिम देश बना दिया। आने वाला दिन में उसका क्या होगा? सीधो अंसारी, कानू अंसारी, जानो खातून, फूलो खातून और चांद अंसारी, बिरसा मुंडा अंसारी, ये लिखा जाएगा। समझ लिए इस बात को। इसलिए आदिवासी रहेगा नहीं, वो जाएगा बहुत जल्द। 4 पीढ़ी तक जिंदा रहेंगे, इसके बाद खत्म, समाप्त, बाय बाय। कोई आलू से सोना बनाने नहीं जा रहा है आदिवासी, सब खत्म हो जाएगा। तो झारखंड की अस्मिता की रक्षा कैसे होगी? आप बोलते हैं आदिवासी खत्म हो जाएगा, तो झारखंड की संस्कृति और संस्कृति की रक्षा तो आदिवासी ही कर रहा है। कौन करेगा? सूर्या हांसदा जैसे आदमी को तो थोड़ा विधायक बनाएगा? सूर्या हांसदा जैसे, जयराम महतो जैसे आदमी को थोड़ा बनाएगा? यहाँ पर बिक्री हो रहा है, करकर्ता को खरीदा। सूर्या हांसदा कौन कौन करता है जी? 10,000 20,000 के खरीद लो, उसका गाँव तो ऐसे ही बेच दिया। अभी इतना गरीब हम लोग को रख दिया है, इतना गरीब। अभी 1-1 रुपया का मोहताज है आदिवासी, पहाड़िया समाज, तब बिक रहा है, तब समाज नीचे की ओर जा रहा है। हम तो प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास में लगे, भाई सुधर जाओ। और सुधरते सुधरते आप भी चले गए और हम भी चले जाएंगे। यही तो बात है। कहाँ तक समाज रहेगा? अगर बन गया तो समाज के लिए देख लीजिएगा हम कहाँ तक ले जाते हैं। आसमान छू देंगे सीधे आदिवासियों के लिए, इतना इंतजार करिए। एक बात है दादा, मेरा अंतिम सवाल है, बोरियो विधानसभा को अगर हम लोग आकलन करते हैं तो आधा वोटर जेएमएम का है, आधा वोटर बीजेपी का है, JLKM नया पार्टी है। कितना वोटर है आपका, क्या लग रहा है? आप समझ सकते हैं ना, जब से सीधो कानू का मूर्ति लगा या सीधो कानू तीर धनुष से जब अंग्रेज को भगाया, तो उसके बदले में पब्लिक आदिवासी समाज ने मान लिया कि तीर धनुष नहीं, तीर धनुष छाप ठो अपना है, समझे कि नहीं? इसलिए सीधो कानू का मूर्ति तोड़ा गया। इसलिए आदिवासी समाज गुलामी का ज़िंदगी खट रहा है, और उसके जरिए मुसलमान समाज भी समर्थन दे दिया कि नहीं। इसके बाद देखिए हिंदू समाज में देखिए, उसको भी गुलामी का ज़िंदगी है, वो भी बीजेपी को गुलामी का ज़िंदगी। लेकिन हमारा कहना, सोच लीजिए गुलामी कब तक चलेगा? यहाँ पर सब चीज़, यहाँ पर चापाकल नहीं है, रोड नहीं है, पलना नहीं है, ढकना नहीं है, ये सब सारा चीज़ कौन देगा? अब जब तक गुलामी जिनका खटेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। समाज को सुधरना होगा, समाज को ये सोच को बदलना पड़ेगा, एक अच्छा कैंडिडेट, अच्छा नेता को बनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
जिस प्रकार से बोरियो में दादा आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है संथाल परगना के 18 सीटों में कितना सीट आएगा आपका झोली में? राजनीति जानते हैं कितना खतरनाक है? राजनीति में कभी झूठ और सच बोलेगा लोग? हम कहते हैं तो दावा करते हैं 18 को 18 सीट ले लेंगे, है ना। लेकिन हमारे जिस प्रकार से वायरस घुसा है ना, हर विधानसभा में भाजपा वाले का हालत खराब है, जेएमएम वाले का हालत खराब है। इस विधानसभा को देख लीजिए, चैन से सो रहा है क्या? हाँ, कहीं भी गोली कांड करवा रहा है, कहीं मर्डर करवा रहा है सूर्य यादव को ऊपर से नीचे गिराने के लिए। लेकिन संथाल समाज, सब समाज को समझना पड़ेगा, सूर्य यादव कुछ भी हो जाए, षड्यंत्र के तो फंसाए भी जाए, सूर्य यादव जगह तक पहुंचा दिया जाना चाहिए। ये समाज को अपना बल देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे दर्शकों के बीच साझा किए कि आखिर जो है सूर्या हांसदा जो JLKM का पार्टी है उससे ये बोरियो विधानसभा के प्रत्याशी है, जिससे हम लोग बातचीत किए और इसका हम लोग जाने कि आखिर जो है 2024 के लोग विधानसभा चुनाव में इसका जो है चुनावी एजेंडा क्या होगा और ये जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। हालांकि सूर्या हांसदा का जो है बोरियो में एंट्री होने के बाद जो है अगर हम बीजेपी और JMM की बात करें तो बुकलाहट सी हो गई है। कहीं ना कहीं जो है बीच से अगर सूर्या हांसदा बाजी भी मार सकते हैं, ये इनका कहना है। लेकिन अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात होती है कि लोकतंत्र का महापर्व में यहाँ पर जनता किसको अपना समर्थन देती है और किसको यहाँ से विधायक चुन करके वो विधानसभा भेजने का काम करती है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।